नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें रखने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, ये तस्वीरें हमारे ही देश की हैं। इसके आगे आप चलते रहिए और देखते रहिएगा। ये तस्वीरें जो चल रही हैं साइड में, मीनार पर झंडा लगाना, मस्जिदों में तोड़फोड़ करना, ये खुलेआम हथौड़ा चलाना, और 92 की तस्वीर तो वो पुरानी हो गई जब बाबरी मस्जिद पर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है, ये जो तस्वीरें हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अपने धार्मिक यात्रा के दौरान धर्म के नाम पर ये नफरती लोग, कुछ नफरती लोग, देखिए फिर से वही कहे जाएंगे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ लोग कैसे कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और इन पर कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती ये आप बाखूबी जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक एजेंडा छुपा है। इन तस्वीरों को दिखाने का जो मकसद है वो ये है, क्योंकि आपको पता ही है कि बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद सरकार गिरी, शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा इस्तीफा देकर, तमाम बवाल मचा और प्रोटेस्ट के नाम पर वहां पर आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई और प्रोटेस्टर्स की भी उसमें जान गई। ठीक है, उनका एक अपना मुद्दा था, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर हमारे देश में बवाल फिर से मचा। हमारे देश के जो नफरती चिंटू हैं वो एकदम एक्टिव हो गए, फिर वो चाहे सीरिया की जंग हो, फिर वो चाहे विदेशी धरती पर कोई सी भी जंग हो, उसमें कूद पड़ते हैं। अब सोचिएगा कि फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग है, गाजा पट्टी की जो जंग है, इन्हें पता भी नहीं होगा कि पूरा मामला क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, जबकि पता है कि इजराइल भी किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुत्व को मानता हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर यहाँ मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा सके, ये सब नफरती चिंटू करते हैं, वो मुट्ठी भर चिंटू जो है। वैसे ही उन्होंने बांग्लादेश के मामले में किया। बांग्लादेश से एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही थी, उसमें आपने देखा होगा कि ये तस्वीर आपने देखी होगी, मस्जिद से ऐलान हुआ, धार्मिक अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों को बचाने की के ऐलान हुए और कहा कि आप आपसी जो सद्भावना है, मेल जोल जो है वो बनाकर रखिएगा। दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल थे, खास करके हिंदू मंदिर जितने भी थे, वहां पर ढाका यूनिवर्सिटी के मदरसे के जो छात्र थे उन्होंने वहां पर सुरक्षा लगाई, सुरक्षा वहां पर की, इनका कहीं पर जिक्र नहीं है। लेकिन यहां पर जिक्र क्या हो रहा है कि लिटन दास के घर को फूंका गया। लिटन दास जो कि एक क्रिकेटर था, क्योंकि वो हिंदू था, उसने देश के लिए क्या किया, मुसलमानों को उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सिर्फ हिंदू है इसलिए उसका घर फूंक दिया। जबकि ये खबर क्या निकली, फेक निकली, फर्जी निकली। लिटन दास के घर को आग नहीं लगाई गई थी, आग उनके घर में लगाई गई थी जो शेख हसीना की पार्टी के का व्यक्ति है, जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुका है, उसके घर में आग लगाई गई थी। लेकिन कहा क्या गया कि हिंदू होने पर, जबकि वहां पर कोई भी धार्मिक ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आगजनी हो रही थी, वो धार्मिक आधार पर नहीं हो रही थी। उनकी जो ये आगजनी या तोड़फोड़ कर रहे थे वो सरकार के खिलाफ कर रहे थे। उनका गुस्सा जो है बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ फूट रहा था। लेकिन हमारे देश में इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का पूरा प्रयास किया गया, यहां तक किया गया कि देख लो, समझ जाओ, वरना यही हश्र तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे घर तक घुस जाएंगे। अभी नहीं, अगर अभी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे, ये तुम्हारे घर तक घुस जाएंगे। यानी पूरी तरीके से हिंदुओं को उकसाने का प्रयास किया गया मुसलमानों के खिलाफ, और कहा गया कि तुम निकलो आगे, और मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर क्यों नहीं आती है। खुले तौर पर ये नफरत फैला रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। हद तो ये हो गई कि देखिए, इन अंधभक्तों को एक के बाद एक कोई ना कोई जख्म दे ही जाता है। अब तक तो अक्षय कुमार को लेकर ये कहते थे अक्षय कुमार राष्ट्रभक्त, देशभक्त, क्योंकि अक्षय कुमार ने कुछ इंटरव्यू ऐसे कर लिए थे जो इनके जो आका हैं उनको खुश करने के लिए। अब अक्षय कुमार की खबर आई कि हाजी अली दरगाह में अक्षय कुमार ने जाके माथा टेका और वहां पर समथिंग 1 करोड़ 21 लाख रुपए का दान दिया वहां दरगाह को। बस इतना ही था और बरनोल की जरूरत पड़ गई होगी। इतना ही अंधभक्तों को काफ़ी कुछ है। और यहाँ तक कहने लगे कि देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, वहाँ पर अक्षय कुमार नहीं बोले और यहाँ दरगाह पे जाकर जो है पैसे दे रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीर भी देख सकते हैं, ये नफरती चिंटू आए दिन जो है इस तरीके की पोस्ट डालता रहता है। बहरहाल बांग्लादेश को लेकर कोई कोर कसर इन नफरती चिंटुओं ने नहीं छोड़ी है, और हमने शुरुआत से कहा है, तमाम इससे पहले भी हमने बांग्लादेश के पूरे मामले को लेकर वीडियो बनाई है, और बांग्लादेश की आड़ में किस तरह से भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके तमाम उदाहरण हमने पिछली वीडियो में भी रखे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बारी बारी से ये नफरती जो ट्वीट हैं वो किए गए हैं और उकसावे का काम किया गया है।
जो बांग्लादेशी वीडियो लूटपाट की हैं उनको हिंदुओं की दुकानें बताई गई हैं, जबकि फैक्ट चेक में ये सामने आया है कि वो भी मुसलमानों की थी और सीधा कौम को और इस्लाम को टारगेट किया गया है कि ये उस कौम से आने वाले हैं, ये उस कौम से आने वाले हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे देश में रहकर किया गया है। और हद तो ये हो गई कि अभी भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इनकी जगह जगह गैंग है और इन्होंने दिल्ली में और अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया और उसमें नारेबाजी, नफरती नारेबाजी की है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग नजर आएंगे ये वही लोग हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के घर पर भी, ये देखिए आप जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इसने असदुद्दीन ओवैसी के घर पर भी काली पोती है, हमला किया है। जगह जगह इसका चेहरा सामने आता है। ये दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ये इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ये खुला घूम रहा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।